ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं सी में। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल है और इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगेन, जैसे मैंने बोला था, ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सी फॉर कॉम्पिटिटिव एंड इन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और कॉन्सेप्चुअली देर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो हम जैसे पिछले ऑपरेटर्स में हमने कवर करा है, तो हम बिटवाइज ऑपरेटर को भी वैसे ही कवर करेंगे। So what we are going to cover into this, we'll introduce bitwise operators, then we'll see bitwise or and not, then we'll see the difference between bitwise and logical operators. Okay. So what do you mean by bit? What do you mean by bit? Yes. Anyone? What do you mean by bit? Anyone? Yes. Ritik? Okay. डेफिनेटली। जब हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, हम 0 1 की बात करते हैं। तो हम बिट की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की जो हम डील करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना। तो here these are the bitwise operator that we need to discuss. अब जैसा इसका नाम बता रहे हैं, as the name suggests, it does bitwise manipulation. So we need to understand what is this bitwise manipulation. So first of all, just see these operators. This is AND operator. प्रीवियसली हमने जब लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे तो हमने डबल एंड देखा था, और वो क्या था? वो हमारा एंड ऑपरेटर था। वो हमारा एंड ऑपरेटर था, है ना। जहां हम जब हम पिछली क्लास में देख रहे थे, तब हमने पिछली क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या देखा था हमने? ये लॉजिकल एंड था, ये लॉजिकल ऑपरेटर था, है ना। ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं था, ये लॉजिकल और था, फिर ये लॉजिकल नॉट था, और इसी में हमने शॉर्ट सर्किट का भी कॉन्सेप्ट देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जिनने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी डे बिफोर यस्टरडे, उनको वीडियो बहुत जरूरी है, 2 बार देखना कम से कम। सो So we are discussing these bitwise operator. So as the name suggests, it does bitwise manipulation. हम example से देखते हैं। तो now this is bitwise AND. Now this single pipe representation shows bitwise OR. This is for not bitwise but. This is left shift. तो एरो जिस तरह पॉइंट कर रहा है वो उसका नाम होगा। ये एरो लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अभी देखेंगे कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या है। ये एरो राइट साइड है तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है, एक्स और। तो एक्सक्लूसिव और ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है। सो विल सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटवाइज एंड, वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवाइज एंड ऑपरेटर। So bitwise AND operator, these are the important points regarding that. It takes 2 bits at a time and performs AND operation. तो AND तो नाम लगा ही है, bitwise लगा है बस, तो हम ये ध्यान रखें कि bitwise ending। तो bitwise ending अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। नाउ अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है। सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर। व्हाट डज इट मींस? इट मींस इट टेक्स 2 numbers and perform bitwise end operations. तो इसको 2 ऑपरेंड चाहिए होंगे, तो इट विल टेक 2 numbers and performs bitwise end. नाउ एंड है तो रिजल्ट ऑफ एंड इज 1 व्हेन बोथ बिट्स आर 1। तो हम बिटवाइज परफॉर्म कर रहे हैं, अगर दोनों बिट्स 1 होंगी तो आउटपुट होगा 1, अदरवाइज अगर एक भी बिट 0 होगी तो आउटपुट होगा 0। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो हमने कहा इट 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 रिक्वायर्ड, इट टेक्स 2 ऑपरेटर्स, है ना। इट टेक्स 2 numbers एंड परफॉर्म बिटवाइज एंड। तो सपोज एक इनपुट है 7 और एक इनपुट है 4, और हमें परफॉर्म क्या करना है? हमें परफॉर्म करना है बिटवाइज एंड। यू कैन सी
बेटा आप लोग लेट क्यों हो? सिमरन, व्हाई यू आर लेट? क्लास में डिस्टरबेंस होता है बेटा, फ्लो फ्लो टूटता है। जस्ट सी, वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवाइज एंड, वी हैव टेकन टू एग्जांपल वेयर वी हैव टेकन टू नंबर्स। 7 को हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया, तो 7 को 0 1 1 कैसे लिखा, कौन बताएगा? यस, अनम्यूट करो और बताओ, 7 को 0 1 1 कैसे लिखो? एनीवन? उमर? सर बाइनरी में लिखा है ना? हाँ, तो कैसे सर कन्वर्ट करना? सर 1 2 4 8। सर टू टू बाइनरी की पावर जीरो, टू सर टू पावर वन, टू टू पावर टू, एंड सो ऑन। ठीक है ना? यस सर। तो टू की पावर्स में है ना? ठीक यस है। सर। तो माय पॉइंट इज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिट वाइज, यू कैन सी 7 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करा, तो 0 1 1 इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 7। 4 को भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करा, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ये 4 हो गया। अब एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है? हम एक एक बिट एक एक बार में लेंगे और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और ये एंड की ट्रुथ टेबल है। तो 0 और 0 अगर दोनों इनपुट होंगे तो आउटपुट 0 होगा, 0 और 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, 1 और 0 होंगे तो भी आउटपुट 0 होगा। केवल तभी आउटपुट 1 आएगा जब दोनों ही इनपुट 1 हो। So here you can see 1 and 0 end operation 0, 1 and 0 end operation 0, 1 and 1 end operation 1, 0 and 0 आंसर 0। तो जो मैंने एंड करा, बिट वाइज एंड करा, तो 7 और 4 का एंडिंग जब करा तो मुझे आउटपुट मिला 0 1 0 0। और 0 1 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? 4। तो आंसर क्या आएगा इसका? 7 and 4 अगर ये लिखा होगा कहीं एक्सप्रेशन, तो आप समझ जाना ये क्या है, ये बाइनरी है बिट वाइज ऑपरेटर। क्योंकि डबल इक्वल्स टू होता तो एंड होता, लॉजिकल एंड होता। यहाँ सिंगल है तो ये बिट वाइज ऑपरेशन है, तो इसका रिजल्ट आएगा 4। ये बहुत कंफ्यूज करता है हमें बिट वाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स में, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। बिटवाइज एंड समझ में आया? अभी हम इस पे कोई एग्जांपल देखेंगे, है ना? अभी पर जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं? उमर? यस सर। मोहित? यस सर। तो अभी मैंने जो बिटवाइज एंड बताया वो बात समझ में आई? यस सर। ओके, अभी देखते हैं, क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए फिर। सिंधु? यस सर। स्मृति? यस सर। चलो, अभी तक क्लियर है, तो अभी मैं और बताता हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चन से क्या आंसर देते हो आप लोग। नाउ लेट अस मूव टू बिटवाइज और। Again, it takes 2 bits at a time and perform OR operation. Now we are talking about bitwise OR. Previously we were talking about bitwise AND. Here we are seeing bitwise OR. तो OR है तो definitely again it's a binary operator, 2 नंबर लेगा और bitwise OR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अगर OR ऑपरेशन की बात है तो कोई भी एक 1 हुआ तो रिजल्ट, जैसे वहां पे दोनों 1 होंगे तब रिजल्ट 1 आएगा, वैसे यहाँ दोनों 0 होंगे तब रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। ऑरिंग है ही। तो अब इसकी और की ट्रुथ टेबल देख लो। जब आर की ट्रुथ टेबल देखोगे तो 7 और अपन बिट वाइज और कर रहे हैं, तो 7 को अगेन रिप्रेजेंट करा हमने तो 0 1 1 1 होगा। 4 को रिप्रेजेंट करें तो 0 1 0 0 होगा। तो जब हम बिट वाइज और परफॉर्म करेंगे तो इफ एक भी नंबर 1 है तो आंसर 1, एक भी 1 है तो 1, 1 है तो भी 1। ये लॉजिकल और की ट्रुथ टेबल है। दोनों 0 होंगे तभी आंसर 0 आएगा। तो बिट वाइज और की जब मैं बात करूंगा तो आंसर आएगा 1 1 1, दैट इज 0 1 1 1, दैट इज 7। तो दिस वे विल परफॉर्म द बिट वाइज और ऑपरेशन।
Similarly, just see the bitwise not operator. तो सेम एग्जांपल, उससे पहले देख लें, बाइनरी जो नॉर है, नॉट है ना, वो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी है मतलब एक ही नंबर चाहिए, उस पर आप नेगेशन की बात कर रहे हो, नॉट की। तो बाइनरी जो बिटवाइज नॉट है वो क्या करता है, इट्स जॉब इज टू कॉम्प्लीमेंट ईच बिट वन बाय वन। अगर वहां वन थी इनपुट में तो आउटपुट होगा जीरो, इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, इनपुट जीरो तो आउटपुट वन। रिजल्ट ऑफ नॉट इज जीरो व्हेन बिट्स इज वन, और रिजल्ट ऑफ नॉट इज वन इफ बिट्स इज जीरो। तो जस्ट क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बिट्स को वन बाय वन। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, मान लो इनपुट है सेवन, तो सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो वन वन वन। इस पे अगर मैंने नेगेशन लगाया तो बिट वाइज चेंज हो जाएगा, वन कन्वर्टेड टू जीरो, वन कन्वर्टेड टू जीरो, वन कन्वर्टेड टू जीरो, जीरो कन्वर्टेड टू वन। तो सेवन का नेगेशन की जब मैं बात करूंगा नॉट ऑपरेटर बिट वाइज, तो आंसर आएगा एट। तो अभी आपको तीनों ऑपरेटर का बेसिक समझ में आया कि क्या है ना, बिटवाइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। समझ में आई ये बात सृष्टि, Yes, sir. Yes, सिमरन? sir. Yes, sir. चलो अब आप क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। यस, स्मृति आंसर बता रहे हो? सर ये इंटीजर टाइप होगा ना, आपने कैरेक्टर टाइप लिखा है। तो उससे क्या फर्क पड़ा, इंटीजर लेके सॉल्व कर लो। और अब आपने क्वेश्चन किया है तो कैरेक्टर x इज इक्वल टू वन करके सी आउट x करना, तो आपको पता चल जाएगा। एक्स एक्स और वाई की वैल्यू को क्या उसमें बाइनरी में चेंज करना है पहले? ये आपको समझना है ना बेटा, क्या ऑपरेटर दिया है उसके हिसाब से डिसाइड करोगे ना। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्या बताया, इससे पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, आज मैंने पढ़ाया आपको बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर अगर मेंशन है तो आप देखो कि बिटवाइज ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आएगा, यही तो क्वेश्चन है। आप अपना इंटरप्रिटेशन करके आंसर दो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऋतिक आपके हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, वो बात सही है। ओके, नवीन क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? रिजल्ट ऑफ एक्स वाई वाई इज जीरो। इस प्रोग्राम के हिसाब से बात करो, क्या इम्प्रिंट होगा और क्या प्रिंट नहीं होगा। राजीव, इस प्रोग्राम के हिसाब से बात करो। यस सर, ओके सर। हम्म, Hello.
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नाउ am I audible? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट आया सर Yes, इसमें sir. बिटवाइज परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जस्ट सी, जब पहले तो इसके आउटपुट की बात कर लें, फिर अपन देखते हैं, है ना। तो आउटपुट क्या बता रहे हो आप? Second वाला is. सेकंड वाला। सेकंड स्टेटमेंट सर। तो अब जिनको नहीं आया समझ में वो ध्यान से देखो, और जिनको आ गया वो भी देखो क्या उनका लॉजिक सही था कि नहीं था। तो लेट अस सी हियर, कैरेक्टर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। आपको लगता है कि इंटीजर लेना है, तो ये कोड आप रन करके दोबारा देखेंगे, बिट वाइज में कन्वर्ट जो भी हो रही है वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू क्या आ रही है, अभी कैरेक्टर x इज इक्वल टू 1 को प्रिंट करके देख लेना। नाउ पॉइंट इज, इफ x बिट वाइज y है ये, है ना, बिट वाइज एंड है ये बिट वाइज एंड है, तो 1 को बदलोगे आप बाइनरी में, 2 को बदलोगे बाइनरी में, और बिट वाइज एंड परफॉर्म करोगे, है ना ऋषिका। जब यहाँ अगर सिंगल ऑपरेटर, यस सर, मैंने भी वही बोला। यस, यस ऋषिका। मैंने भी वही बोला था सर। तो मैं आपको जब क्वेश्चन दिया हूं तब थोड़ी ये बात बताऊंगा, तब आपको समझना है कि अगर ये सिंगल ऑपरेटर दिया है तो वो बिटवाइज है एंड, और अगर डबल दिया है तो वो लॉजिकल है। हाँ, वैसे ही करे सर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि x एंड y, अगर मैं इसे बिट वाइज एंड परफॉर्म करूंगा, तो 1 मतलब हमको पता होना चाहिए 2 टू द पावर 0 1 होता है, और 2 मतलब 2 टू द पावर 1। हमको दिख गया कि 1 दोनों में अलग अलग प्लेस पे आ रहा है। तो जब 1 अलग अलग प्लेस पे आ रहा है, तो x एंड y का रिजल्ट जो होगा बिट वाइज का, वो सारे जीरो होंगे। तो सारे जीरो होंगे तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिंट। यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली द पार्ट ऑफ दैट सिंगल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं बिना करली ब्रैकेट्स के। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट अस मूव हियर, वन एंड, नाउ दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप यहाँ देखो 1 और 2, 1 एंड 2 दोनों ही नॉन जीरो वैल्यू हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और रिजल्ट अगर ट्रू होगा तो प्रिंट ऑफ x एंड y इज 1। दिस विल बी द आउटपुट विच विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी हियर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 8 बिट्स में हो जाएगा ये 0000000001, और 2 कैसे होगा 00000010। कैरेक्टर इसलिए लिया, अगर इंटीजर लेता तो फिर मुझे आपको क्या करना पड़ता, 16 बाइट में बताना पड़ती, ये 16 बिट्स में बतानी पड़ती बात। नो यू कैन सी ए एंड बी, ए बिट वाइज अगर एंड करा तो सारे जीरो आए, ऑल जीरो आए, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स तो ये प्रिंट नहीं होगा। अब एक्स एंड वाई की बात करें, 1 एक नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू होगी, 2 एक नॉन जीरो वैल्यू है ट्रू होगी, ट्रू और ट्रू का एंड ऑपरेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, रिजल्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1। तो आउटपुट आएगा रिजल्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब 1 और 3 लो, x को 1 लो और y को 3 लो, और आउटपुट बताओ। x को 1 लो और y को 3 लो एंड देन टेल मी द आंसर। x को 1 लो और y को 3 लो एंड देन टेल मी द आंसर। सर दोनों हो जाएंगे प्रिंट। हाँ, दोनों इसलिए होंगे कि 1 और 3 में देखो एंड ऑपरेशन में कॉमन आ जाएगा, 1 और 3 में दोनों में 2 टू की पावर 0 दिख गया, मुझे 2 टू की पावर 0 दिख गया, इसलिए दोनों ही डिस्प्ले पे हो जाएंगे। ये देखो मैंने एग्जांपल सामने है, ये स्क्रीन में दिख रहा है अपना सी प्रोग्राम दिख रहा है, ये प्रोग्राम दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, टर्बो सी दिख रहा है स्क्रीन।
यस सर। अब मैं आपके कुछ डाउट Yes, इससे sir. डायरेक्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। 1 और 2 का हमने जब आउटपुट देखा, ये डिस्प्ले पे अपन देख लें, रिजल्ट केवल क्या आया, x एंड y इज इक्वल टू इज 1 आना भी था क्योंकि हमें दिख गया ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब जिनको ये डाउट था कैरेक्टर लिया है, ये देखो मैंने इसे चेंज किया, कैरेक्टर लेके चेंज किया, अभी सेम आया ना, रिजल्ट ऑफ x एंड y इज 1 है ना, x एंड y। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू प्रिंट करके हम इसे क्लियर कर सकते हैं। नाउ माय पॉइंट इज डिफरेंट, अगर 1 और 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, 1 और 3 ले रहे हैं तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन में कॉमन आ जाएगी तो एंड ऑपरेशन से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, डिफरेंस भी देख लिया, बिटवाइज, यहाँ कंफ्यूजन ना हो, है ना, सिंगल है तो वो बिटवाइज है और डबल है तो वो लॉजिकल है, डबल है तो वो लॉजिकल है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग, और ये पेपर में आता ही है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जब मैं लेफ्ट शिफ्ट के ऑपरेटर की बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझना, दो ऑपरेंड्स होंगे तो बाइनरी ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑपरेंड वो होगा जिसकी बिट्स को हम शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट बिट्स को, है ना, मतलब अगर नंबर है 5 तो 5 को बाइनरी में बदलो और जो बिट्स हैं वो 8, 16, 32, 64 जो भी बिट्स हैं, उन बिट्स को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लिखा होगा वो ऑपरेंड वो होगा जिसकी बिट्स शिफ्ट करना चाहते हैं, और सेकंड ऑपरेंड क्या होगा, वो डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ प्लेस कितना शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट ऑपरेंड विल बी गिव जिसकी बिट्स को शिफ्ट करना है लेफ्ट, और सेकंड ऑपरेंड कितनी बिट्स को शिफ्ट करना है, कितने प्लेस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो जो ट्रेलिंग पोजीशन होती हैं, है ना, वो खाली हो जाती हैं, उन ट्रेलिंग पोजीशन को हम 0 से भर देंगे। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, अगेन टेक दिस एग्जांपल, कैरेक्टर वेरिएबल इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 की बाइनरी वैल्यू हमने पहले लिख के बता दी है। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, %d वेरिएबल, और ये डबल, डबल क्या है, डबल दिस साइन शोज दैट दिस इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर शोज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड रिटर्न 0। तो अब अभी मैंने आपसे क्या कहा कि दो, फर्स्ट ऑपरेंड जिसकी बिट शिफ्ट करनी है, सेकंड बताएगा कितनी पोजीशन शिफ्ट करना है। तो अब हमने कहा वेरिएबल फर्स्ट ऑपरेंड और इसकी वैल्यू कितनी शिफ्ट करनी है, कितनी बिट्स, 1 बिट्स। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें कंप्यूट करना है दिस, प्रिंट इसको करना है ना, तो वेरिएबल को लेफ्ट शिफ्ट 1, इसको रीड करो, वेरिएबल जो भी है लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब 1 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले देखो ये परफॉर्म करना था लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 पोजीशन, इसे कंप्यूट करना है। ये वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, असाइन थी 3 को कन्वर्ट करो किसमें, बाइनरी में। जब 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करा, ये 8 बिट्स के साथ क्यों डील कर रहा हूं, ये कैरेक्टर डिसाइड कर रहा था ना, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। अगर मैं इंटीजर या कुछ कहता तो उतनी बिट्स के साथ डील करना होता मुझे, है ना। तो ये 3 के साथ मैंने 3 को कन्वर्ट करा बाइनरी में। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक शिफ्ट कर दो इन सबको लेफ्ट में, और लेफ्ट में शिफ्ट करो मतलब ये लेफ्ट वाला 0, ये अगला 0 इसकी पोजीशन पे आ जाए, थर्ड नंबर 0 सेकंड की पोजीशन पे आ जाए, 4 थर्ड पे आ जाए, 5 4 पे आ जाए, 6 5 पे आ जाए, 7 6 पे आ जाए और 8 7 पे आ जाए, और आखिरी पोजीशन खाली रह जाए। ये कह रहा हूं मैं आपसे। जब आपने कहा हमें कंप्यूट करना है लेफ्ट शिफ्ट वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 1, तो हमने कहा लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 पोजीशन, हमने पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इन सबको एक एक शिफ्ट करना शुरू किया। तो फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड, सेकंड पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, फोर्थ पे फिफ्थ, फिफ्थ पे सिक्स, सिक्स पे सेवंथ एंड सेवंथ पे 8। तो 8 पोजीशन खाली है। तो हमने क्या लिखा था, व्हेन बिट्स आर शिफ्टेड लेफ्ट देन ट्रेलिंग पोजीशंस आर फिल्ड विद 0। तो ये ट्रेलिंग पोजीशंस जो है इसको 0 से भर दो, अभी तो एक ही शिफ्ट करना था। ओके, तो अगेन फिर देखो हमने ये जो आखिरी पोजीशन आई, दिस ट्रेलिंग पोजीशन विल बी फिल्ड विद 0। सो नाउ what is this binary value? Previously it was this
अब अगर आप देखोगे आगे शिफ्ट हो गई तो दिस विल बिकम व्हाट 6, 4 plus 2, this will become 6. So output of this will be what? 6. तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 6। और हमने क्योंकि कैरेक्टर लिया है ना, कैरेक्टर में क्या होता है 1 बाइट, तो कितनी बिट्स होती हैं 8, इसलिए हमने ये 8 बिट्स का हिसाब किताब किया है यहाँ पे केवल। अगर ये इंटीजर होता और हम 2 बाइट की बात करते तो हम 16 बिट्स की बात करते, तब भी आंसर में कोई अंतर नहीं आता है ना। मैं भी आपको कंपाइल करके रन करके बता दूंगा, आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इसे कॉपी पेन पे सॉल्व करें तो आपको 16 बिट्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब जल्दी से एक काम करो, सेम क्वेश्चन में जो हमने वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 1 करा, इसे वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 2 करके मुझे रिजल्ट बताओ। सेम क्वेश्चन में जो मैंने वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 1 करा, अगर ये वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 2 होता तो आंसर क्या आता इस कंप्यूटेशन के हिसाब से? आपका ऑप्शन आंसर क्या आता इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम 12 12 चेक कर लो। 1 करा तो 6 आ गया, 2 करा तो 12 आएगा। चेक करो एक बार। So 14. 12 आ गया। 12 आया, 14 आने लगा। और चेक करो, एक बार और पूछूंगा तो और चेंज हो जाएगा। चेक करो 12। अच्छा, अगर जिनने 12 ले आए हैं वो एक काम करो, अब वो करो 4 बिट। अब वो क्या करो 4 वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 4। अगर आपने 2 निकाल लिया है तो वेरिएबल लेफ्ट शिफ्ट 4 करो। फोर का क्या आंसर आया 48। सृष्टि उमर 48। ऋतिक 48 आ गया, वेरी नाइस। जिनका नहीं आया है वो देखो ध्यान से, ये अपन ने कर लिया था। मैं आपको सीधे सीधे इसका मैथमेटिक्स समझा रहा हूं। ये अपन ने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा और एक शिफ्ट करा। 2 करना होता तो ये 2 आगे चला जाता। मतलब आप ये समझो, उतने जितनी शिफ्ट कर रहे हो उतने टाइम्स 2 की पावर में आंसर बढ़ता जाएगा। कैसे देख लो, लेफ्ट शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बाय 2 टू द पावर राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड क्या था, कितनी बिट शिफ्ट करना है। 1 बिट करा है तो 2 की पावर, इससे मल्टीप्लाई कर दो जो भी वैल्यू थी। कैसे, वैल्यू क्या थी 3, कितना शिफ्ट करना था 1, तो हमने क्या कहा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर राइट ऑपरेंड, और राइट ऑपरेंड क्या है 1, जितना शिफ्ट करना है। तो 6 3 इंटू 2 की पावर 1, तो आंसर आ गया 6। सेम वे मैंने आपसे कहा अगर 4 बिट्स शिफ्ट करना है लेफ्ट, तो हम कहेंगे वैल्यू मतलब दिस इज लेफ्ट ऑपरेंड इनटू 2 टू द पावर राइट ऑपरेंड, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 16 3 जा 48। ये आपको करके देखना चाहिए, जैसे मैंने ये करके बताया था आपको। द सेम वे रेस्ट ऑफ ऑल रेस्ट अदर वैल्यूज यू शुड कंप्यूट, तभी आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया और लॉजिकल है ये बात जो अपन ने लिखी। जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो आंसर मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ जा रहे हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। अब इसी का उल्टा देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
अब राइट का मतलब क्या है, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जा रहे हैं, इसको बिल्कुल एंड की तरह समझो। तो पहले क्या आएगा, ऑपरेंड जिसकी बिट्स राइट में शिफ्ट करना है, और सेकंड ऑपरेंड बताएगा कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस को शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट में ये बात जो होती थी वही राइट में होगी। यहाँ पे लीडिंग पोजीशन 0 आएंगी, वहां ट्रेलिंग पोजीशन 0 आती थी, क्योंकि जब अपन राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो लीडिंग पोजीशन खाली रह जाएंगी। तो व्हेन बिट्स आर शिफ्टेड राइट देन लीडिंग पोजीशन आर फिल्ड विद 0। जब हमने ये लेफ्ट शिफ्ट में कहा था तो हमने कहा था कि व्हेन बिट्स आर शिफ्टेड लेफ्ट देन ट्रेलिंग पोजीशन आर फिल्ड विद 0। अब हम यहाँ कह रहे हैं व्हेन बिट्स आर शिफ्टेड राइट देन लीडिंग पोजीशन आर फिल्ड विद 0। तो अगेन सेम एग्जांपल, नाउ आंसर में अंतर क्या आएगा, हमने राइट शिफ्ट करा। तो देखो इस एग्जांपल को, ये वेरिएबल था, हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा, इसको राइट शिफ्ट करना है, इसकी वैल्यू 3 थी, 3 की बाइनरी इक्विवेलेंट ये है। अब आपने कहा राइट शिफ्ट करो 1 पोजीशन, तो राइट शिफ्ट का मतलब है फर्स्ट सेकंड पे जाएगा, सेकंड थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे, फोर्थ फिफ्थ पे, फिफ्थ सिक्स पे, सिक्स सेवन पे, सेवंथ एट पे। तो ये लीडिंग पोजीशन खाली, इसमें अपन 0 भर देंगे। तो लीडिंग पोजीशन इज फिल्ड विद 0। नाउ दिस नंबर बिकम 1 ओनली। वैसे वैल्यू कितनी थी इसकी 3, इसका अब जो शिफ्टिंग के बाद क्या वैल्यू बची 1। तो ये लॉजिकल था, लॉजिकल ये था कि जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिवीजन हो रहा है 2 की पावर से। वहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा था 2 की पावर जितनी शिफ्ट करो, यहाँ डिवीजन होगा 2 की पावर जितनी शिफ्ट करो। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवीजन के समय एक दिक्कत आएगी कि कभी पूरा डिवाइड होगा कभी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डिवीजन की बात करेंगे, रिमाइंडर नहीं देखेंगे। तो जस्ट सी, अब इसके हिसाब से हमारा 3 का आंसर क्या आ जाएगा 1, जो मैंने अभी कंप्यूटेशन करके बताया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या करें, जैसे सेम हमने एंड की लेफ्ट शिफ्ट में देखा, राइट शिफ्ट में हमने क्या कहा, राइट शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन बाय 2 टू द पावर राइट ऑपरेंड। और राइट ऑपरेंड मतलब कितनी बिट्स शिफ्ट कर रहे हो, है ना। तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी बिट शिफ्ट करना है, लाइक दैट। तो अगर वेरिएबल 3 था और 1 बिट करा तो आंसर होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। अभी तक आंसर क्या हो रहा था, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जितने नंबर ऑफ बिट शिफ्ट कर रहे हो। तो मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर जैसी कोई बात ही नहीं होती, पर डिवीजन में होगी। जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो जो क्वेश्चन है दैट विल बी अवर आंसर, नॉट रिमाइंडर, क्वेश्चन विल बी अवर आंसर, है ना। तो अब अगर देखो, मान लो वेरिएबल की वैल्यू 32 होती और हम उसको कहते 4 बिट शिफ्ट करो राइट में, तो हम कहते 32 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो आंसर आता व्हाट 2। और अब हम देख लें 32 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 16 प्लस 8 प्लस क्या लिखेंगे 32, सीधे सीधे 5, है ना। और 4 बिट शिफ्ट कर दो, पांचवी बिट पे है ना 1, तो 4 बिट शिफ्ट करो तो क्या होगा, दूसरी बिट पे आ जाएगा, और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। सो दिस वे विल कैलकुलेट द आंसर। ये बात समझ में आई, जो अभी मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, आप करके देखो। अगर मैंने ये वेरिएबल वैल्यू 32 बोली है और उसको मैंने 4 शिफ्ट कराया, आप इसे 3 शिफ्ट करो और आंसर बताओ। जस्ट ट्राई दिस, 3 शिफ्ट करो और आंसर बताओ। थ्री शिफ्ट करेंगे तो 65 कैसे आंसर आ गया 60। सर वो गलती से मिसटाइप हो गया था। तो समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले में रखने की नहीं कहा था मैंने, इससे आप सॉल्व करो। 32 था, हमें पता है 32 के लिए हमारी कौन सी बिट पे 1 आ रहा है और कितनी बिट शिफ्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने कहा 3 बिट शिफ्ट करो, तो वो 5 कौन से प्लेस पे चला गया। इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द आंसर। और मैथमेटिक्स सामने है, 32 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 8 होता है, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो यहां तक, एनीवन who is not able to understand this,
देखो अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब क्या है, ये कंप्लीट करने के बाद मैं रेंडमली क्वेश्चंस दूंगा। हमको 15-20 क्वेश्चंस करने हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हमने कितना समझे ऑपरेटर्स। बाकी चीजें आसान लगेंगी। अभी हम स्पेशल ऑपरेटर तक पहले कंप्लीट करेंगे, कॉमा ऑपरेटर तक भी करना है। एंड बिलीव मी, आप प्लेसमेंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर कर लोगे, जब आपके सामने आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमें आता है। जबकि अभी हमने बहुत सारे कोई कोई प्रोग्रामिंग की चीजें नहीं पढ़ी, पर यही चीजें हमको परेशान कर देती हैं वहाँ। एनीवेज, तो शुड आई मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? यस, ओके। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया तो 2 बार पूछना। अब हम बात कर रहे हैं बिटवाइज एक्स और। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स और, ठीक है। एक्स और ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, और एक्स और ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन है ना। एक्स और का हमने रिप्रेजेंटेशन यहां बताया था। दिस वाज अवर एक्स और ऑपरेटर, दिस वाज अवर एक्स और, ठीक है। ये पावर में भी यूज होता है ना, तो ये एक्स और है। जब ये दिखेगा सिंगल दोनों ऑपरेंड के साथ, तो आप समझ जाओगे बिटवाइज एक्स और की बात हो रही है, बाइनरी होगा ये भी। अब इसको ध्यान से समझना, पहले और पे बात करें, फिर ये समझेंगे ये एक्स और क्या है ना। तो पहले इंक्लूसिव और की बात कर लें। पहले तो और की बात कर लें। अगर इस ट्रुथ टेबल को देखो, ये ट्रुथ टेबल और की टेबल है कि नहीं है? इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल को देख रहे हो, ये और से मिलती जुलती है ना, कि कुछ अलग है? एनीवन? नो सर, और कही। और कही है ना, सेम इज और सेम इज आर। तो मैंने इसको अलग से क्रॉप करके इधर कर दिया, देखो। तो ये इंक्लूसिव और लिखा है ना, तो वो और ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव और वैसे भी इंक्लूसिव में जो इन लगा है ना, उसका मतलब क्या है? इंक्लूड कर लो, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब ही क्या है? इंक्लूड। और कौन सी चीज इंक्लूड कर लो? जहां दोनों वन आते हैं वो। मेरी बात को ध्यान से समझना। और में कोई भी एक वन होगा तो वन आता है ना आंसर। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर दोनों वन हो, उस कंडीशन को क्या करना है? तो इंक्लूसिव और कहता है कि उसको इंक्लूड कर लो, इसलिए इसका नाम इंक्लूसिव और है। भाई और में क्या होता है? जीरो पे तो कोई बात ही नहीं होगी, कोई भी एक वन होगा, आंसर वन है। तो आइदर वन तो ओके, बोथ वन में क्या करोगे? तो इंक्लूडिंग बोथ, इसलिए इसका नाम इंक्लूसिव और है। ये ट्रुथ टेबल दिख रही है। तो इंक्लूसिव और इज नथिंग बट सिमिलर टू और। पर हमें तो पढ़ना था एक्स और, वो एक्सक्लूडिंग और है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वाली कंडीशन को अगर हटा दें, वन वन और वन पे जीरो कर दें, तो वो एक्स और बन जाएगा, और इंक्लूडिंग की जगह वो एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था उसको ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं एक्स और पढ़ना था हमें, तो और तो पता है, हमने और की टेबल बना दी और उसमें एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? जहां दोनों वन आ रहे थे, बस यही डिफरेंस है। तो एक्स और की टेबल क्या होती है? और की टेबल जिसमें से एक्सक्लूड कर दो, कौन सी कंडीशन? बोथ वाली। और बोथ मतलब क्या? बोथ वन, क्योंकि और है तो बोथ जीरो पे वन तो हो नहीं जाएगा। एक्सक्लूसिव आर है, मतलब दोनों वन वाली कंडीशन को जीरो कर दो। सो दैट इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज, कि कभी गलती ना करो इस चीज के लिए। तो जो एक्सक्लूसिव आर है, मतलब एक्सक्लूड कर दो कौन सी कंडीशन? बोथ वन वाली कंडीशन। क्योंकि और तो क्या बोलता है? आइदर वन, कोई भी वन हो, कोई एक भी वन होगा तो आंसर वन, दोनों जीरो होंगे तो आंसर जीरो। पर हम कह रहे हैं दोनों वन होने की कंडीशन को एक्सक्लूड कर दो, तो वो एक्स और बन जाता है। ये लॉजिक समझ में आया जो मैंने दिया? अब ये टेबल दोनों आपके सामने है, उसको ध्यान से देख लो। इस टेबल को ध्यान से देखो तो ये बात समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी बोली। अगर आपको बिटवाइज एक्स और दिया है तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, हमको पढ़ना तो एक्स और ही था। हमने इंक्लूसिव पढ़ा के ये समझाया कि एक इंक्लूड करता है और एक्सक्लूड करता है, और एक्सक्लूड क्या करना है? बोथ वाली कंडीशन। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन और, इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और, या और एंड एक्स और। एक्स और ये कहता है एक्सक्लूड कर दो दोनों वन वाली कंडीशन को। ये एग्जाम्पल है।
अगर मुझे बिटवाइज XOR परफॉर्म करना है तो बिटवाइज XOR बाइनरी ऑपरेटर है, इट टेक्स टू नंबर्स एंड परफॉर्म बिटवाइज XOR। और XOR है मतलब एक्सक्लूड कर दो बोथ वाली कंडीशन, और बोथ मतलब ये मैंने पॉइंट आउट करा है 1 और 1 होगा तो 0। तो आप ये देखो, अगर मैं 7 और 4 का XOR करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और बिट वाइज XOR लगाया। ये XOR की ट्रुथ टेबल है, देखो XOR एक्सक्लूड कर दो, 1 और 1 को 0 कर दो, 0 तो 0 रहता ही है, और है तो, और 0 1 तो 1 होगा, 1 0 तो 1 होगा। तो आप ये देखो, इसको जब मैंने एक्सक्लूड XOR किया तो आंसर आएगा 3। कैसे, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 और 0 0 0। तो 7 exclusive bitwise XOR 4 is giving you the answer 3. The result of XOR is 1 when both the two bits are different, otherwise the result is 0. अब इसे जनरलाइज करा, देखो कितना अच्छे से जनरलाइज हुआ। यहां दोनों देखो, दोनों सेम होंगी तो आंसर 0, दोनों अलग अलग होंगी तो आंसर 1। तो दिस इज व्हाट द XOR। So this is the simplified, you can say definition. With both bits are similar, answer 0, and both bits are different, answer is 1. और इसका दूसरा लॉजिक थी एक्सक्लूड कर दो, और का नेचर और ही रहेगा, दोनों वाली कंडीशन को एक्सक्लूड कर दो तो वो XOR, इंक्लूड कर दो तो इंक्लूसिव और। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर फॉर योर होम असाइनमेंट। इसको देख लो, इसको करना, और फिर मुझे इसका आपको पेन पेपर पे करना है और मुझे रिजल्ट बताना है। अभी कर पाते हो जितनी देर में मैं रोल कॉल कर रहा हूं, है ना? नहीं तो फिर इसे नेक्स्ट क्लास में पहले मुझे बताना, है ना? अर्शिता है, मोहित मोदी है, मोहित कोल्टे नहीं है, मोहम्मद आमिर है, नवीन राठौर, उमर, प्राची विश्वकर्मा, राहुल, राजीव, ऋषिका बजाज, ऋतिक, शैलेंद्र मालविया, सृष्टि सिंह, सिमरन, स्मृति, वैभव विशाल, वैभव विशाल। तो इसको सॉल्व करना, फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? कोई आंसर बता सकता है इसका अभी? थ्री एंड फोर टू फास्ट, चेक कर लो एक बार जो कह रहे उमर। 4 and 3, देखो जब आगे की सारी बिट सिमिलर हो तो हमको ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए वैल्यू से, हम 4 बिट में ही काम चला सकते हैं। 4 को क्या लिखोगे आप? 0, सॉरी 4 को हम 4 बिट्स में देख लें तो हम लिख सकते हैं 0 1 0 0, है ना? मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट से बोल रहा हूँ। और 3 को क्या लिख सकते हैं? 0 0 1 0। अब अगर एक ए था और एक बी था, पहला हमें बोला गया ए बिटवाइज XOR बी, XOR में डिफरेंट होगी तो आंसर 1, अदरवाइज 0। तो ए XOR बी का आंसर क्या आएगा? 0 1 1 0, और 0 1 1 0 क्या होगा? 7 0 1 1 0 7 नहीं होगा बेटा, 6 होगा। 1 1 1 1 होगा ना? क्यों होगा 1 1 1 बेटा? XOR है, XOR है तो सिमिलर बिट्स आंसर 0, डिफरेंट बिट्स आंसर 1। और 4 पोजीशन पे जब आपको 1 सेकंड और थर्ड पे मिलेगा तो 2 + 1 4 + 2 6। तो ए में असाइन हो गया 6 पहले तो, फिर बी में हमने क्या लिया? b = a। अब a तो 6 था, a अब 6 हो चुका है, और b कितना था हमारा? वही 3, और 3 कितना है? 0 0 1 0। और फिर जब इसका XOR करोगे तो आपको मिलेगा अब 4, तो b में आ गया 4, a 6 था और b में आ गया 4। और फिर हमने a में क्या असाइन करा? 6 और 4 को अगेन करो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर 3 बाइनरी में 0 1 1 होगा। 0 1 1 0, अच्छा 0 0 1 1 होगा ना? यस सर। हाँ यस। तो नाउ द पॉइंट इज व्हाट यू नीड टू डू इज इसको मैन्युअली करना। जब मैन्युअली करके इसका आउटपुट निकाल लो तो इस इनकी 4 लाइनों को आप सिस्टम में वो कर देना,
और निकालना। ये तरीका होता है हमें कंफ्यूज करने का, हम इसे कैसे फास्ट में कर पाए, पर इसे अभी हमारा पर्पस क्या था, इसको इवेल्युएट करके देखना एक्स और को। ठीक है, तो बिटवाइज एक्स और करना। सो विल कंटिन्यू विद स्पेशल ऑपरेटर्स इन नेक्स्ट क्लास, है ना। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बचे हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया आज की क्लास? Yes, sir. इन पे क्वेश्चंस आप देखो, मैं हर उसका कॉन्सेप्ट जितने पॉसिबल पॉइंट है वो कवर कर रहा हूँ। यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस। अगर मैं प्रैक्टिस पे आऊंगा, अभी जैसे अगर क्वेश्चंस कराएंगे तो हम 15 दिन इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि मैं रोज कुछ नए कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, तो ये चीजें कवर हो जाए। क्योंकि ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमको यही रिकॉल करके लगाना होगा। अभी आप देखोगे मैं कॉमा ऑपरेटर और ये बताऊंगा तो कितनी वैरायटी एक छोटी छोटी चीज में होगी। ठीक है, तो ऋतिक ने 3 और 4 आंसर दिया है, कुछ लोगों ने और भी दिया था, इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ओके, यू कैन लीव। गुड डे।